नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोचक कहानियाँ चैनल में। क्या गरीबी इतनी दुख भरी होती है? बेटा होते हुए इस बुढ़ापे में कोई सुख नहीं। राम रिक्शा चलाते चलाते सोचे जा रहा, भगवान मेरी जैसी किस्मत, मेरे जैसा बेटा किसी को न देना। दिन भर रिक्शा खींचते खींचते पसलियों में दर्द हो गया, भूख भी जोरों से लग आई। राम थक कर चूर हो गया। रिक्शा घर की तरफ मोड़ लिया। धीरे धीरे पैडल मारता आखिर अपने घर तक पहुंच ही गया। पति को आता देख रामा जल्दी से अपनी झोपड़ी से निकल आई। बाल्टी में पानी और लोटा लेकर हाथ पांव धुलवा दिए। अपना आंचल पकड़ा दिया चेहरा पोंछने के लिए। फटे आंचल से चेहरा पोंछ राम आतुरता से बोला, क्या पकाया है सुगम की माँ? मसूर की दाल और रोटी। रोटी का डब्बा खोलते हुए रामा बोली, जल्दी से रोटी दाल डाल दे थाली में, जोरों से भूख लगी है। तू भी अपना खाना डाल ले थाली में, साथ ही खाना खा लेते हैं। सादा सा खाना दोनों ने बड़े प्यार से खाया। ऐसा नहीं कि राम बे औलाद है, पर ब्याह के बाद उसका बेटा सुगम दिल्ली चला गया, कुछ काम करूँगा कहकर। सालों हो गए पर लौट कर नहीं आया। शादी भी वहीं कर ली, किसी से सुना था। उसको बेटा भी हो गया, पर लौट कर नहीं आया अपने बूढ़े माँ बाप के पास। उसको माँ की याद नहीं आई। राम बूढ़े होते जा रहा था। साइकिल रिक्शा चलाकर अपना और पत्नी का पेट भरता आया था अब कमज़ोर देह मेहनत नहीं कर पा रही थी, थकने लगा था बहुत। पहले रामा भी घरों में काम करने जाया करती थी, पर अब वो भी कमज़ोर हो चुकी थी। चलते चलते चक्कर आ जाते थे। उसे तो राम ने मना कर दिया कहीं भी जाने से। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बूढ़ी हड्डियां ठंड से अकड़ सी गई। घर में खाने को कुछ न बचा। हिम्मत करके रिक्शा लेकर चला कि कुछ तो मिलेगा जिससे पेट भर पाएंगे दोनों। रामा कई दिनों से बीमार पड़ी थी। रोटी नसीब तो दवा कहाँ से आती। सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया, पर वहाँ उसे कोई आराम न मिला। सुबह राम सवारी की तलाश में रिक्शा लेकर निकला। अचानक सीने में जोर का दर्द उठा और एक हिचकी के साथ उसका दम निकल गया। उधर रामा को खांसी के ठसके पर ठसके लग रहे थे। अचानक उसे खून की उल्टी हुई और उसके भी प्राण निकल गए। खुशकिस्मत थे दोनों, साथ साथ परलोक सिधारे। अब ना भूख की चिंता न दवा की, सारी चिंताओं से मुक्ति पा गए दोनों। लोग राम को रुक रुक कर देखते और आगे बढ़ जाते। वहाँ अस्पताल में रामा आंखें खोले दरवाजे की ओर देख रही। शायद उसे पति का इंतज़ार था, या शायद बेटे का जो एक बार गया तो पलट कर नहीं आया। अरे कलयुगी औलादों, कुछ तो शर्म करो। माता पिता का इस तरह तिरस्कार तो मत करो। इनकी दुआओं में बहुत ताकत है, इनका सम्मान करो। उनको इस तरह से बेआसरा न करो। माँ बाप को ऐसे मझधार में न छोड़ो। माँ बाप जैसी कोई औलाद नहीं। वो कैसे बदनसीब बच्चे हैं जो माँ बाप को इस हाल तक पहुँचा देते हैं। माँ बाप के साथ कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।